अगर आप वेट लॉस कर करके थक गए हैं, फ्रस्ट्रेशन वाले मूड पे आ चुके हैं, मतलब फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, वेट लॉस हो ही नहीं रहा है या होके रुक गया है, तो आप अकेले नहीं है ऐसा जिसके साथ होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल के साथ ऐसा हो जाता है, उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। पर आज इस वीडियो के द्वारा मैं आपको एक 5 स्टेप फॉर्मूला वेट लॉस का बताने जा रहा हूं, जिसका इस्तेमाल करके आप एक बहुत अच्छा वेट लॉस कर सकते हैं। अपना ऑलरेडी किसी प्रोग्राम में है, उसमें आप थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, ज्यादा बेनिफिटेड हो सकते हैं। तो इसको वीडियो को आपको एंड तक देखना बहुत जरूरी है। देखिए, मेरा नाम विशाल है, मैं एक वेट लॉस माइंडसेट पर्सनल डेवलपमेंट कोच हूँ। 17 सालों से मैं लोगों को वर्चुअल ट्रैवल करके फिजिकल लेवल पे मैं लोगों को मदद कर रहा हूँ, कैसे बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कैसे एक हेल्दी वेट लॉस कर सकते हैं, वो भी घर पे रह के, बिना जिम जाए, अपने आप रूटीन के साथ, बिना डिस्टर्ब हुए। तो ये मैं लोगों को मैं हेल्प कर रहा हूँ, माइंडसेट ट्रेनिंग देता हूँ, पर्सनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देता हूँ। तो चलिए समझते हैं वो 5 स्टेप क्या हैं जिसका इस्तेमाल करके हम बहुत शानदार एक अपना वेट लॉस कर सकते हैं। 5 स्टेप फॉर्मूले का जो पहला स्टेप है जिसे हमें कंप्लीट करना है, उसका नाम क्या है? नो योर वेट लॉस कैलोरी। नो योर वेट लॉस कैलोरी का मतलब वो कैलोरी जिसके खाने से मेरा वेट लॉस होगा। कैलोरी 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है कैलोरी डेफिसिट। डेफिसिट कैलोरी का मतलब मैं जला ज्यादा रहा हूं, खा कम रहा हूं। एक होती है कैलोरी सरप्लस। कैलोरी सरप्लस वेट गेन में काम आती है, मैं कैलोरी ज्यादा खा रहा हूँ, जला कम रहा हूँ। एक होती है कैलोरी मेंटेनेंस, जितना कैलोरी खाया उतना जला दिया, तो उसमें हमारा वजन बरकरार रहता है। तो पहला स्टेप क्या है? नो योर कैलोरी। नो योर कैलोरी का मतलब आपकी कैलोरी डेफिसिट कितनी है। मैंने क्या देखा, मेरा जो अनुभव है, मैं लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ या मुझसे जब लोग मिलते हैं तो उनको मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को कैलोरी डेफिसिट ही नहीं पता होती है, और उसको पता किए बिना वो वेट लॉस प्रोग्राम स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें आपके वेट लॉस ना होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो कैलोरी डेफिसिट कैसे पता करेंगे? सबसे पहले पता कीजिए आप अपना बीएमआर। गूगल पे जाके आप है ना बीएमआर कैलकुलेटर के थ्रू अपना बीएमआर निकालिए। मान के चलो आपका बीएमआर आया 1800, बहुत अच्छा होता है अगर किसी का इतना आ जाए। 1800 आया तो हम क्या करेंगे? 300 से 500 उसमें से माइनस कर देंगे। नंबर 300 मिनिमम, मैक्सिमम 500 माइनस कर। अगर मैंने 500 भी माइनस कर दिया तो कितना बचा? 1300। अब ये 1300 जो नंबर आया, ये मेरा डाइट है, मुझे अब इतना डाइट पूरे दिन में खाना है। तो ये अब इस डाइट को हमें 3 भाग में या 4 भाग में या 5 भाग में डिवाइड करके हम एक हमारा पहला वाला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है, हमारा जो कैलोरी का जो इंटेक है वो 1200 कैलोरी के नीचे ना चला जाए, क्योंकि 1200 कैलोरी के नीचे जाने पे हमारी बॉडी स्टारवेशन में आ जाती है, मतलब स्ट्रेस में आ जाती है, उल्टा वजन घटाने की जगह बढ़ाना स्टार्ट कर देती है। बीएमआर आपका 1500 आया, अब आप 500 माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 1000 हो जाएगा। ऐसे केस में आप उतना माइनस करें जिससे 1200 आया। आपका बीएमआर ही 1200 आया, अब आप माइनस नहीं कर सकते। अब आपको मिनिमम 1200 कैलोरी तो खानी पड़ेगी, मतलब आपका डाइट से तो वेट लॉस नहीं हो सकता। डाइट से न्यूट्रिशन मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, वो सब मिलेगा, तो उसके लिए फिर हमें फिजिकल एक्टिविटी में जाना पड़ेगा। तो पहला है नो योर कैलोरी। आई होप कि आपको समझ में आया। 5 स्टेप वेट लॉस फॉर्मूले का जो सेकेंड स्टेप है वो है न्यूट्रिशन। हमें न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है। जब बात न्यूट्रिशन की आती है, मतलब सिंपल सी बात है, जो भी फूड हम सुबह से लेकर शाम तक वेट लॉस में खाएंगे, जैसे हमने स्टेप नंबर 1 में एक एग्जांपल देखा था कि 1300 कैलोरी हमें खानी है, कैलोरी डेफिसिट, मुझे कितनी कैलोरी खानी? 1300। अब ये 1300 कैलोरी जो मैं खाऊंगा, तो इन 1300 कैलोरी में 4 प्रकार के न्यूट्रिशन मिनिमम होने बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे पहला आता है प्रोटीन। प्रोटीन एक हेल्दी वेट लॉस के लिए, हेल्दी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो प्रोटीन के बहुत सारे सोर्सेज हैं, आप उसमें से कोई भी, जैसे पनीर है, अगर वेजिटेरियन की बात करूं मैं, पनीर है, टोफू है, दाल है, इसके अलावा जितने भी ग्रेन्स है, चना है, ये सब एक अच्छे प्रोटीन के सोर्सेज होते हैं। या कोई बहुत अच्छी कंपनी का आपको सप्लीमेंट मिल जाए तो फिर तो मजा आ जाए, क्योंकि टारगेटेड प्रोटीन पूरा हो जाता है। 1 ग्राम प्रोटीन 1 किलो वेट पे खाना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है एक हेल्दी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। दूसरा जो न्यूट्रिशन में हमें ध्यान रखना है वो है हेल्दी कार्ब्स। हेल्दी कार्ब्स में आएगा जैसे ओट्स आएगा, ब्राउन राइस आएगा, ब्राउन ब्रेड आएगा, या व्हीट पास्ता आएगा। तो ऐसी चीजें हमें इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। तीसरा जो न्यूट्रिशन में हमें ध्यान रखना है वो है हेल्दी फैट्स, जितने भी सीड्स हैं या ड्राई फ्रूट हैं, और ये क्या है, ऑलिव ऑयल है, तो ये भी हमें इंक्लूड करने हैं हमारी डाइट के अंदर। चौथा है फाइबर। फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 35 से 40 ग्राम फाइबर खाना बहुत जरूरी है। फाइबर क्या करता है, जो भी कैलोरी आप खाएंगे उनको डाइजेस्ट करने में मदद करेगा, नहीं तो बहुत सारे केसेस में कॉन्स्टिपेशन आ जाता है, गैसेस बनने लगती हैं, ब्लोटिंग आने लगती है, क्योंकि लोग क्या नाम है, फाइबर का इंटेक अच्छे से नहीं कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, प्लेट आपने थाली लगाई, उस थाली के अंदर हाफ थाली आपको वेजिटेबल का लेना है, क्वार्टर
आपको प्रोटीन का लेना है और क्वार्टर आपको हेल्दी कार्ब्स का लेना है। तो उसमें सब कुछ आ गया। देखिए बहुत अच्छा ऑप्शन बताता हूं मैं आपको, एक पनीर पराठा। पनीर पराठा अगर आप उसको घी में बना रहे हैं तो घी एक हेल्दी फैट्स में आ गया, व्हीट जो आप उसमें गेहूं इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक हेल्दी कार्ब्स में आ गया, और पनीर उसमें डाला वो आपका प्रोटीन देगा। साथ में एक वेजिटेबल और ले लीजिएगा, उससे आपको एक क्या नाम है फाइबर मिल जाएगा। ऐसे ही आप एक वेजिटेबल पनीर पुलाव बना सकते हैं कभी कभी, तो उसमें वेजिटेबल आ गई, पनीर आ गया, ब्राउन राइस आ गया, और जो भी आप उसमें हल्का सा कुछ घी डालेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग आ गया। एक मल्टीविटामिन आपको खाना बहुत जरूरी है। फ्रूट से मिलता है, वेजिटेबल से मिल जाता है, पर अगर आप कोई अच्छा सा कंपनी का सप्लीमेंट ले ले मल्टीविटामिन, क्योंकि मल्टीविटामिन क्या करते हैं, आपके बॉडी का एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम को संभालते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, जो कि वेट लॉस में बहुत जरूरी है। तो ये था सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप आता है एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी। एवरी डे 45 मिनट से लेके 1 घंटे का एक बढ़िया सा हेल्दी वर्कआउट प्लान कीजिए। वर्कआउट किस तरीके से प्लान करना चाहिए देखा जाए तो आप जैसे पूरा 7 दिन के अंदर मिनिमम 5 से 6 दिन वर्कआउट करें, जिसमें से 3 से 4 दिन आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होना चाहिए। या तो बॉडी वेट पे कर सकते हैं, आप जिम जा सकते हैं, वहां पे वेट लेके कर सकते हैं, उसको भी शेड्यूल कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मंडे के दिन मैं लेग से लोअर बॉडी का एक्सरसाइज करूंगा, ट्यूसडे के दिन अपर बॉडी में चेस्ट आ गया, आपके बाइसेप आ गए, फिर उसके अगले दिन क्या नाम है आपका बैक आ गया, उसके साथ आप कोई ट्राइसेप या बाइसेप प्लान कर सकते हैं, शोल्डर प्लान कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप शेड्यूल कीजिए। दूसरा, कार्डियो जरूर डालना है। 15 मिनट का कोई आप रनिंग प्लान कर सकते हैं, या डेली बेसिस पे आप 10,000 स्टेप उसमें ऐड कीजिए वर्कआउट के साथ। तो इससे क्या होगा, जो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो आप करेंगे उससे आपके मसल बिल्डिंग होते हैं, मसल बिल्ड होना स्टार्ट होता है। उधर आप डाइट में प्रोटीन खा रहे हैं, बढ़िया डाइट कर लिया, साथ में आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो मसल बिल्डिंग होगा। तो मसल जैसे ही बढ़ेंगे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। मेटाबॉलिज्म बढ़ने का मतलब है आपकी बॉडी बहुत जल्दी कैलोरी को बर्न करना स्टार्ट कर देगी। तो ये है तीसरा स्टेप जिसका हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फोर्थ स्टेप है लाइफस्टाइल हैबिट बिल्डिंग। हमें कुछ लाइफस्टाइल से रिलेटेड कुछ हैबिट्स के ऊपर काम करना होगा। जैसे जितने भी शुगरी चीजें हैं या फास्ट फूड हैं, प्रोसेस्ड फूड हैं, ऑयली हैं, या पैकेट वाले जितने भी फूड हैं, इन्हें थोड़ा सा अपनी वेट लॉस जर्नी में, वैसे तो ये खाने कभी भी नहीं चाहिए, पर एटलीस्ट वेट लॉस की जर्नी में आप इन्हें कट डाउन करें, इन्हें अवॉइड करें। जैसे फेस्टिवल टाइम में बहुत खाने की इच्छा होती है, अभी ये फेस्टिवल टाइम चल रहा है, तो उस केस में थोड़ा कंट्रोल करें। आपको ये कंट्रोल करना पड़ेगा, कट डाउन करना पड़ेगा। तो एक ये हैबिट बिल्डिंग हमें करनी है। दूसरा, हमें अपनी पानी का ध्यान रखना है। 20 किलो वेट पे 1 लीटर पानी पीना है। मान के चलो कोई व्यक्ति 80 किलो का है तो उसे 4 लीटर पानी पीना चाहिए। ये साइंटिफिक फॉर्मूला है। पानी कभी भी खाना खाने के दौरान और खाना खाने के 45 मिनट बाद तक ना पिए। ये आपको रूल पानी का भी रखना चाहिए। तो एक हैबिट हमें ये सही करनी है। और कौन सी हैबिट सही करनी है? नींद। 7 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। अगर आप वेट लॉस प्रोग्राम में हैं और आपकी नींद या तो बहुत लेट सोते हैं, 12 बजे के बाद सोते हैं, 11 बजे के बाद सोते हैं और कम सोते हैं, तो नींद का गलत समय पे सोना और सबसे ज्यादा नींद का कम लेने से बॉडी में स्ट्रेस डेवलप होता है। आपकी बॉडी फैट बर्निंग की जगह फैट डिपॉजिट वाले मूड पे लग जाती है। तो नींद का सही होना बहुत जरूरी। नींद की खराबी की वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन आता है और इन्फ्लेमेशन से 100 प्रकार की बीमारियां बॉडी को हो सकती हैं। तो नींद को सही करना है। उसके अलावा स्ट्रेस को मैनेज करना है, क्योंकि आज डेली मर्रा की लाइफ है। सुबह से लेकर शाम तक हमारे जो एनवायरनमेंट, हमारा वातावरण है, उसमें कोई ना कोई स्ट्रेस किसी ना किसी फॉर्म में आता है। अब स्ट्रेस को आने से तो रोक नहीं सकते, पर स्ट्रेस को कंट्रोल करना, स्ट्रेस को मैनेज करना आपको बहुत जरूरी है। उसके लिए एक्सरसाइज बहुत अच्छी चीज है, मेडिटेशन बहुत अच्छा, अपने गोल पढ़िए और एक माइंडसेट डेवलप कीजिए कि जिन चीजों को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता उन्हें कंट्रोल मत कीजिए। ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर सकते, दूसरे लोग हमारे साथ किस तरीके से व्यवहार करेंगे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, दिन रात है, मौसम है, बारिश है, सर्दी है, आप नहीं कर सकते। तो कितनी सारी चीजें ऐसी हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, दूसरे लोगों को तो उन्हें कंट्रोल मत कीजिए। जो चीज आपके कंट्रोल में है, कोई नया चीज सीखना है, एक्सरसाइज करना है, अपनी डाइट को सही रखना, अपने उठने का समय, सोने का समय, अपने ऊपर ध्यान रखना, अपनी पर्सनालिटी पे काम करना, ये सब आपके कंट्रोल में। आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, तो जो कंट्रोल में उसे कंट्रोल कीजिए, जो नहीं है छोड़ दीजिए। तो यहीं से ही आपका स्ट्रेस 80% से ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। तो स्ट्रेस अगर आपने मैनेज नहीं किया, कॉर्टिसोल लेवल आपका बढ़ेगा। कॉर्टिसोल लेवल जैसे ही बढ़ेगा, आपकी बॉडी के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। बढ़ा हुआ शुगर आपकी बॉडी के अंदर फैट फॉर्म में डिपॉजिट होने लगेगा। बॉडी एक फैट डिपॉजिट वाली मशीन बन जाएगी और स्पेशली आपका बेली फैट, इस कॉर्टिसोल हार्मोन से बेली फैट बहुत तेजी से बढ़ता है। तो ये चीज आपको करना
बहुत जरूरी है, ठीक है। एंड फाइनल जो स्टेप है, पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, वो है डेवलप फिटनेस माइंडसेट। बिना अपने माइंडसेट के ऊपर काम किए आप अपना वेट लॉस नहीं कर सकते। जितने भी लोग वेट लॉस में फेल होते हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि वो अपना माइंडसेट ही डेवलप नहीं। आपको वेट लॉस वाला माइंडसेट डेवलप नहीं करना है, आपको फिटनेस वाला डेवलप करना है। अभी आप बेशक ओवरवेट हैं, पर आप इमेजिन कीजिए अपने आप को, अभी से बोलना स्टार्ट कीजिए कि मैं फिट हूं, मैं हेल्दी हूं, मैं फिट हूं, मैं हेल्दी हूं। मुझे एक फिटनेस वाली लाइफ चाहिए, मुझे एक अनहेल्दी लाइफ नहीं चाहिए। तो वेट लॉस नहीं होगा जब तक आप अपने माइंडसेट पे काम नहीं करेंगे। दो प्रकार के माइंडसेट होते हैं, एक होता है पनिशमेंट माइंडसेट, एक होता है सेल्फ रेस्पेक्ट माइंडसेट। पनिशमेंट माइंडसेट में आप मजबूरन अपना वेट लॉस कर रहे हैं, आपकी मजबूरी बन गई, आपको कुछ दिक्कतें होने लगी हैं, तो ये एक पनिशमेंट माइंडसेट। अरे यार डाइट फॉलो करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, ये जो करना पड़ेगा जो माइंडसेट आ रहा है ना, ये पनिशमेंट है। आप फिटनेस को, वेट लॉस को है ना, सैक्रिफिकेशन से जोड़ रहे हैं। वेट लॉस नहीं हो रहा तो फेलियर से जोड़ रहे हैं, मजबूरन आप देख रहे हैं। जबकि सेल्फ रेस्पेक्ट माइंडसेट क्या होता है कि एक्सरसाइज करने से, डाइट का ध्यान रखने से, अच्छी नींद लेने से मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरा माइंडसेट बहुत अच्छा रहता है, मेरी एनर्जी बहुत अच्छी रहती है, मेरा स्ट्रेस कंट्रोल रहता है, आई फील फंटास्टिक, मेरे सारे हार्मोन हैप्पी रहते हैं। मैं इसलिए एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं इसलिए वेट लॉस करने नहीं जा रही हूं क्योंकि मुझे सिर्फ वेट लॉस करना है। मुझे एक हेल्दी लाइफस्टाइल को एडॉप्ट करना है, जहां पे मैं डेली बेसिस पे वर्कआउट करती हूँ, जहां पे मैं डेली बेसिस पे अपनी डाइट का ध्यान रखती हूँ। ये इसलिए नहीं कि मुझे दुनिया को दिखाना है मैं डाइटिंग पे हूँ, नहीं, ये मेरी लाइफस्टाइल है, ये मेरी जीवन शैली है जो मुझे बहुत हेल्दी फील कराती है, फिट फील कराती है, और इससे बड़ा मजा आता है मुझे। मेरा बॉडी बहुत हेल्दी रहता है, मेरा माइंड बहुत हेल्दी रहता है। इसको बोलते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट माइंडसेट। तो पनिशमेंट माइंडसेट को डेवलप नहीं करना है, सेल्फ रेस्पेक्ट को करना है। ज्यादा आपको क्या नाम है, रिजल्ट पे ध्यान नहीं देना है। मेरा इस हफ्ते में 1 किलो वेट लॉस होना चाहिए था, हुआ ही नहीं है, तो हाफ ही केजी हुआ, उसी में आपने सब कुछ अपना माइंड बिगाड़ लिया, स्ट्रेस डेवलप कर लिया या प्रोग्राम को छोड़ दिया। पनिशमेंट माइंडसेट नहीं। रिजल्ट चाहे हमारा हाफ केजी का है हफ्ते का, 1 किलो का है या 100 ग्राम का है, आपको प्रोसेस पे फोकस करना है। प्रोसेस क्या है, मुझे डेली बेसिस पे अपनी डाइट, जो मैंने जो कैलोरी डेफिशिएंट बनाई डाइट बनाई, उसे फॉलो करना है। मुझे अपने पानी का ध्यान रखना है, मुझे अपनी नींद का ध्यान रखना है, मुझे अपने स्ट्रेस का ध्यान रखना है, मुझे क्या नाम है अपने एक्सरसाइज का ध्यान रखना है। ये प्रोसेस है, तो प्रोसेस में चले जाइए, प्रोग्रेस पे ध्यान दीजिए, ना कि सिर्फ रिजल्ट पे ध्यान दीजिए। क्या आज अपने डेली बेसिस पे वो सारी एक्टिविटी की क्या जिससे फिट रहा जाता है, जिससे आपका वेट लॉस होगा, बस इस पे ध्यान दीजिए। रिजल्ट नहीं आ रहा है, वो तो ऊपर नीचे होता रहता है, बॉडी है, बहुत सारी चीजें हैं, कभी तेज आएगा रिजल्ट, कभी स्लो आएगा। दूसरा, हफ्ते का हाफ केजी से 1 किलो से ज्यादा का गोल मत बनाइए, इतना ध्यान रखिए। और माइंडसेट डेवलपमेंट का मतलब क्या, कंसिस्टेंसी को बनाए रखना है, छोड़ना नहीं है। किसी वजह से छूट भी जाए तो वापस से परेशानी हो, तुरंत वापस से प्रोग्राम पे आ जाना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक माइंडसेट की को बहुत बढ़िया चीज बताता हूं, आप डेली बेसिस पे हेल्थ से रिलेटेड कोई ना कोई वीडियो या कोई ना कोई चीज पढ़ते रहिए, उससे आपके अंदर एक फीलिंग बनी रहेगी फिट रहने की, वेट लॉस करने की। जब आप एक ऐसे माहौल से, एनवायरनमेंट से बाहर निकल जाते हैं जहां पे आप फिटनेस के बारे में कुछ नहीं सुन रहे हैं, कोई हेल्थ के बारे में ना कहीं पढ़ रहे हैं ना सुन रहे हैं, तो आपका एनवायरनमेंट ही बदल गया। एक फिटनेस वाला एनवायरनमेंट एक अनफिट वाला बन गया। देखिए, हमेशा समझिए रिजल्ट कैसे आते हैं। एक राइट एनवायरनमेंट राइट माइंडसेट क्रिएट करता है, राइट माइंडसेट रिजल्ट देता है। तो माइंडसेट कहां से आएगा, एनवायरनमेंट से। तो एनवायरनमेंट बनाइए पर्पसफुली, कोई वीडियो देखिए, ऐसे लोगों के बीच में रहिए जो हेल्थ की बातें करते हैं, अपना गोल पढ़िए, अफर्मेशन बार बार बोलिए अपने आप को, मैं फिट हूं, मैं हेल्दी हूं, मैं फिट हूं। तो ये 5 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन 5 स्टेप को अगर आप फॉलो करेंगे, मेरा पर्सनल बिलीफ है आपको बहुत मदद मिलने वाली है। तो अब हम क्या है, अगले वीडियो में किसी ना किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।